ध्यान दिया करो, हम बात करने का मौका भी तो देते हैं, 5 मिनट तो बात करने का मौका मिल जाता है यार। उसके बाद फिर पढ़ लिया करो। तो आर्थिक विकास से सूचकांक पढ़ रहे हैं। आर्थिक विकास, अभी विकास हमने बता दिया क्या है आर्थिक विकास, और सूचकांक यानी जो आर्थिक विकास को बताने वाले, सूचक बताने वाले और अंक बताने वाले सूचकांक, तो सूचकांक कहलाता है। तो आर्थिक विकास के सूचकांक ये हैं: जीवन गुणवत्ता सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक। तो ये सब भी हैं जो आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं या ये बताते हैं कि आर्थिक विकास के जो सूचक हैं इनसे भी हम निकालते हैं। तो फिलिप्स वक्र है और लॉरेंज वक्र है और गिनी गुणांक है। ये 3 चीज़ें भी हैं। इनमें इन तीनों चीज़ों में भी क्या है, डिफरेंस क्या है वो भी हम बता देंगे। लेकिन अभी देख लो पहले जीवन गुणवत्ता सूचकांक। जीवन गुणवत्ता, जीवन और गुणवत्ता दोनों चीज़ें हैं। हर इंसान, हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम अच्छा से अच्छा जीवन जिए। कोई चाहता है कि हम खेतों में, मिट्टी में, धूप में रहें? चाहता है? हाँ, नहीं चाहता ना। हर कोई चाहता है कि हम सूट बूट पहन के एसी रूम में बैठे, है ना। लेकिन हम इसको क्या कहते हैं? विलासिता जीवन। यही जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। यानी ये जो जीवन की गुणवत्ता है उसको हम हाई लेवल पर करें, है ना। तो ये जो जीवन गुणवत्ता है, ये जीवन गुणवत्ता जिसका जीवन में गुणवत्ता, जिसके जीवन जीने का जो तरीका है जितना ऊंचा होगा उतना ही हम समझेंगे कि हम आर्थिक विकास कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी वैसे लोग हैं जिनको 2 टाइम केवल पेट भरने को खाना मिलता है। उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रोटीन्स, विटामिन्स नहीं मिल पाते, है ना। एक डिसाइड किया गया है, जो अभी हम 2400 और 2100 कैलोरी बात कर रहे थे, अभी 50% लोगों को ये 2100-2400 कैलोरी नहीं मिल पाता है। मिलता है क्या? पेट तो भर लेते हैं लेकिन ये कैलोरी नहीं मिल पाती। अभी भी अगर आप एमपी का देखें तो एमपी में 43 के आसपास कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, 43%, है ना। तो जो बच्चे हैं, और 43% नहीं कहेंगे उसको, 1000 में 43, 1000 पे 43 ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी कुपोषण का शिकार हैं। तो ऐसे मान सकते हैं 4.3% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं अभी भी। और सबसे ज़्यादा ये एमपी का शिशु मृत्यु दर भी एमपी में सबसे ज़्यादा है और कुपोषण भी एमपी में सबसे ज़्यादा है। तो 1 गिलास दूध अभी हर बच्चे को नहीं मिल पा रहा। मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है ना। तो मुश्किल से 1 गिलास में ज़्यादा से ज़्यादा 100 कैलोरी मिलता होगा। सिर्फ 100 कैलोरी भी नहीं हम पा रहे हैं। एनर्जी 100 कैलोरी एनर्जी। तो अगर हम जो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, दाल में तो कैलोरी कम होती है और रोटी और चावल में कैलोरी ज़्यादा होता है। दाल में प्रोटीन होती है, चावल में ज़्यादा होती है। चावल में रोटी से भी ज़्यादा कैलोरी होती है। आलू में सबसे ज़्यादा। हाँ, हाँ, घी में भी होती है। और जो ये शकरकंद जो है उसमें भी होता है। तो ये सब हम नहीं पा रहे हैं अभी, कि पा रहे हैं अच्छे तरीके से नहीं पा रहे हैं ना। तो ये सूचकांक है, ये समझ लो जो सूचकांक है बहुत नीचे है अभी। यानी इसको अगर 5 होना चाहिए तो ये कभी मान के चलो 2 है। अगर ये 5 होना चाहिए था तो 5 नहीं है, 2 है, बहुत कम है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं देखो, जीवन गुणवत्ता सूचकांक में क्या क्या शामिल किया गया है। इसमें शिशु मृत्यु दर अभी हमने बताया। जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि एक व्यक्ति के पूरी लाइफ में जीने की कितनी आशा। हमारे यहाँ कितना बनाया गया है? भारत में कितना जीवन प्रत्याशा है? 60-65 साल। 60 साल।
60 साल पर रिटायरमेंट मिलता है, 62 पे मिलता है, 60 पे, तो 60 एवरेज माना गया। तो ये जो 60 है ये जीवन प्रत्याशा है, और अन्य देशों में जीवन प्रत्याशा और ज़्यादा है। हमारे यहाँ जीवन प्रत्याशा कम है, पहले 59 थी, अब 60 हो गई है, और उससे पहले और 55 थी, तो अब जो है 60 हो गई है। ठीक है, इसीलिए पहले जो ज़्यादातर अनुकंपा वाले भी जॉब में है ना, 55 तो उनकी उम्र थी और 60 तक उनको जॉब मिलती थी, तो 55 पहुँचते पहुँचते चली जाती क्या वो आता है ना, कोई कहता है कि दादाजी आप क्या बोलना, टें बोलना, तो वो कहते हैं टें, वो पूछते हैं क्यों, कह रहे वो मम्मी कह रही थी कि दादाजी टें बोल जाए बस। तो यही जो है 55 तक में लोग टें बोल जाते, ठीक है। तो आजीवन प्रत्याशा, राजनीतिक स्वतंत्रता गुणांक, राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब हम अपने फैसले कितना ले सकते हैं, स्वयं के फैसले कितने ले सकते हैं। अभी भी तुम लोगों को फैसले लेने का अधिकार है। अगर मम्मी ने कह दिया आज कॉलेज नहीं जाना तो नहीं जाना, आपने फैसले नहीं ले सकते ना। तो ये जो है अमेरिका में या अन्य देशों में देखो तो वहाँ पे हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, जिसको जहाँ जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें लगता है ये अपने यहाँ ठीक है, सही है कि नहीं, है ना, क्योंकि हमें उतना अनुभव नहीं है, हम उतने अभी चालाक नहीं हुए। हम लोग एक धार्मिक देश से आते हैं और धर्म में विश्वास करने वाले चालाकी नहीं करते। चालाकी उसी को कहते हैं जो धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, और हम लोग अभी इन सब में पारंगत नहीं है ना, बहुत सीधे साधे। तो हमें लगता है ये हमारे यहाँ होना चाहिए। और उसके बाद शैक्षिक उपलब्धि गुणांक, शिक्षा कितनी मिली है, हम लोग कितने शिक्षित हुए, हम केवल साक्षर हो गए। बहुत सारे लोग अभी भी शहरों में हैं जो निरक्षर हैं। साक्षर की तो छोड़ो, साक्षर जो अपना नाम लिखना जानता है, सिग्नेचर करना जानता है, वो साक्षर कहलाता है। और अभी भी लोग निरक्षर हैं, अंगूठा लगाते है ना, अभी भी अंगूठा लगाते हैं। वो तो चलो ठीक है जो पुराने लोग हैं, अभी जो पैदा हो रहे बच्चे जो 10 साल 15 साल के हैं वो भी निरक्षर है ना। तो अगर एक दो परिवार आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि और भी है। तो अगर 1% भी है, 2% भी है, तो निरक्षरता तो है ही, है ना। तो ये जीवन गुणवत्ता में आता है, ये 4 चीज़ें जीवन की गुणवत्ता में क्या क्या आता है। पहला तो जीवन शिशु मृत्यु दर, दूसरा क्या है जो जीवन प्रत्याशा, और तीसरा क्या है राजनीतिक स्वतंत्रता, और शैक्षिक उपलब्धि गुणांक। ये 4 चीज़ें जीवन की गुणवत्ता में आते हैं, ठीक है। इसको बदल के दूसरा। अब